हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन के टॉपिक का। कोलिजन का एक बहुत ही अच्छा सवाल आया, फटाफट पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करो। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर आपने क्वेश्चन रीड किया होगा पाया होगा कोलिजन इज इलास्टिक। और ये बुलेट जो थी टप्पा खा के वर्टिकल जाना शुरू हो गई। एक और बात समझो, जब ये टकराई होगी इसने इसको ऐसे झापा होगा और वेज ने बुलेट को ऐसे झापा होगा। बहुत बड़ी फोर्स लगी है छोटी देर के लिए, ये इम्पल्सिव फोर्स है। लेकिन इसके चलते हुआ क्या, ये जो वेज है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल मिला होगा और ये भी इम्पल्सिव होगा। तो मैं पता क्या कहूँगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो आएगी, क्योंकि इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। बट नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बेटे जीरो नहीं आएगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नॉर्मल जो लगा है इट इज एन इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर एक्स एक्सिस वाली फोर्स जीरो है तो मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम आता m इंटू वी, वेज का जीरो था। बाद में जो बॉल है बेटे ये वर्टिकल जाना शुरू होगी तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो हो जाता। और ये जो आपका वेज आया उसकी रफ्तार मैं वी डैश पकड़ लेता हूँ, और ये ऑब्वियस सी बात है कि राइट पे जाना चाहिए था। और यहाँ से बेटे यदि मैं वी डैश निकालने की कोशिश करूँ इट विल बी वी बाई टू। और जैसा कि आप देख सकते हैं वी हमें √2 दिया हुआ है, तो वैल्यू डालते हैं √2/2 यानी कि 1/√2 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। ये तो बेटे वेज की रफ्तार आई है, उसने पूछी बुलेट की है। अब अगली बात समझो, ये जो कोलिजन दी हुई है हमें ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया राजे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयरफॉर नो लॉस ऑफ एनर्जी शुड बी देयर, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और यदि ऐसी बात दुरुस्त है तो मैं कह सकता हूं इनिशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी आती, हाफ m। बॉडी का मास m था, बुलेट जा रही थी, उसकी रफ्तार v थी तो v² ले लेते हैं। वेज की जीरो थी, टप्पा खाने के बाद वेज की रफ्तार v डैश हो गई तो हाफ m। ये बुलेट की रफ्तार मैं क्या करता हूँ टप्पा खाने के बाद जब बुलेट ऊपर गई उसकी वैल्यू v डबल डैश ले लेते हैं, v डबल डैश उसका स्क्वायर। और ये आ गया वेज की हाफ इंटू उसका मास आता 2m, और उसकी रफ्तार आपने ऊपर निकाली शायद 1/√2 आई है, इसका स्क्वायर आ जाता। देखो v की वैल्यू हमें √2 पता है, हाफ। पूरी इक्वेशन से मास की तो मौज कर दो, v का स्क्वायर मेरे हिसाब से 2 आ जाता। दिस इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा ये भी हाफ आ गया, आगे बोलो v डबल डैश का स्क्वायर प्लस हाफ, मास उड़ गया इंटू 2 इंटू 1/2 आ गया। हाफ भी पूरी टर्म लेके कॉमन के लेके उड़ा दो, ये आ गया हमारे पास 2। ये 2 से 2 कटता, उधर जाके -1 बचता, ये v डबल डैश का स्क्वायर आ गया। यहाँ से v डबल डैश हमारे पास 1 आ गया। यानी कि जो बॉल है टप्पा खाने के बाद उसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।